आज की क्लास है वो ऑक्सिन हार्मोन से रिलेटेड है। ऑक्सिन हार्मोन से रिलेटेड हम एक क्लास पहले कंप्लीट कर चुके हैं, यानी हिस्ट्री ऑफ द ऑक्सिन हार्मोन से रिलेटेड हमारी बात हो चुकी है, जहाँ पे अपना मेन क्वेश्चन क्या बना था, हु डिस्कवर्ड द ऑक्सिन हार्मोन। तो हु डिस्कवर्ड द ऑक्सिन हार्मोन? वेंट डिस्कवर्ड द ऑक्सिन हार्मोन्स। आज की जो क्लास रहेगी उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारा, टाइप्स ऑफ ऑक्सिन हार्मोन्स। तो ऑक्सिन हार्मोन्स द टू टाइप्स। फर्स्ट इज द नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन्स, जो प्लांट्स होते हैं वो देमसेल्व्स सिक्रेट करते हैं, वो कौन से होते हैं, नेचुरल हो जाएंगे। और जो कंपनीज वगैरह में बनाए जाते हैं, केमिकल से बनाए जाते हैं, वो कौन से हो जाए, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक ऑक्सिन हार्मोन्स। अब देखिए नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन्स है IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये कौन सा होता है, नेचुरल हार्मोन, नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन्स है IAA, जिसका क्या नाम है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। जो नेचुरल जो हार्मोन्स होते हैं, यहाँ पे देखिए अपन इसमें बात करते हैं कि कोगर और एटोल, कि कोगर और एटोल ने रीडिस्कवर्ड के अंदर ह्यूमन के यूरिन से एक अदर सब्सटेंस को सेपरेट किया। जो अदर सब्सटेंस सेपरेट हुआ है वो क्या है, हेटेरो ऑक्सिन्स, यानी कि कोगर और उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने एक अदर सब्सटेंस सिक्रेट किया। कहाँ से सिक्रेट किया था, ह्यूमन के यूरिन से, और वो क्या था, हेटेरो ऑक्सिन। क्या बताया इन्होंने, इसे हेटेरो ऑक्सिन वर्ड से डिनोटेड किया था, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी दिया गया था। मोलिकुलर जो फॉर्मूला था उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन थे। अब इसके देखते कितने कितने मॉलिक्यूल्स थे। कार्बन के मॉलिक्यूल्स थे 10, तो कार्बन कितना हो गया 10, हाइड्रोजन के 9, ऑक्सीजन के 2, और फिर क्या था, नाइट्रोजन केवल एक ही मॉलिक्यूल्स था। तो हेटेरो जो ऑक्सिन्स है उसको कहाँ से आइसोलेट किया गया था, ह्यूमन के यूरिन से आइसोलेट किया गया था। यानी ह्यूमन के यूरिन से ऑक्सिन के जैसा ही सब्सटेंस आइसोलेट किया गया। नेम इज द हेटेरो ऑक्सिन्स, कार्बन 10, हाइड्रोजन 9, ऑक्सीजन 2 और नाइट्रोजन 1। क्लियर होगी इतनी बात। और ये जो उसके बाद में इंडोल 3 एसिटिक एसिड भी बोल दिया गया। इसी को क्या बोल दिया गया, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और यही इंडोल 3 एसिटिक एसिड कहाँ प्रेजेंट था, प्लांट से भी सिक्रेट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, नेचुरल ऑक्सिन्स हो गया। और ऑक्सिन कौन सा होता है, फर्स्ट प्लांट हार्मोन्स है उसमें। फर्स्ट प्लांट हार्मोन्स में भी नेचुरल कौन सा होता है, IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसका ये क्या है, फॉर्मूला है। फिर अपन और देखते हैं कि ऐसे जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन है वो उनका जिस हार्मोन्स का फॉर्मेशन कर रहा है तो वो कौन से होते हैं, सिंथेटिक। और आपको पता है ये हार्मोन्स कहाँ मिलेंगे, वे कहाँ मिलेंगे ये हार्मोन्स से, तो यार मेरिस्टेमेटिक जो पार्ट है वही मिलेंगे, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक जो पार्ट्स है वो डिवाइड होते रहते हैं, और जो सेल्स डिवाइड होती रहती है वहीं से क्या आइसोलेट किया जाता है, हार्मोन्स को आइसोलेट किया जाता है। तो नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन अपेक्स मेरिस्टेम्स है वो बनाती है। नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन कहाँ होता है, अपेक्स ऑफ मेरिस्टेम, अपेक्स ऑफ मेरिस्टेम। क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, नेचुरल हार्मोन्स का है, अपेक्स ऑफ मेरिस्टेम होता है, इंडोल एसिटिक एसिड नेचुरल हार्मोन्स होता है, ये इसका क्या हो जाता है, फॉर्मूला है। फिर उसके बाद करते हैं कुछ प्लांट्स हार्मोन्स ऐसे या फिर कुछ ऑक्सिन्स हार्मोन्स ऐसे हैं जिनको लेबोरेटरी में ह्यूमन के थ्रू फॉर्म किया जाता है, तो वो कौन से हो जाते हैं, सिंथेटिक हो जाते हैं। तो अपन देखते हैं सिंथेटिक कौन कौन से, सिंथेटिक ऑक्सिन हार्मोन IBA, क्या आएगा, IBA। इनकी सबकी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। तो I मीन्स इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड।
इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। अब देखिए इसका अगर अपन है ना मोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो मोलिकुलर स्ट्रक्चर में देखिए एक तो होती है 6 रिंग, जैसे बेंजीन में होती है ना वैसे, है ना, कैसी होती है 6 रिंग प्रेजेंट होती है बेंजीन वाली, एक को छोड़ करके एक। यहाँ पे मिलेगी 5 कार्बन रिंग, हो गई, ये क्या हो गई 5 कार्बन रिंग हो जाती है। नाइट्रोजन था ना इसमें, तो एक नाइट्रोजन लगा, 2 हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये जो कार्बन है यहाँ पे CH2 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 COOH का पैटर्न मिलेगा। तो ये मोलिकुलर स्ट्रक्चर किसकी बन गई, IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। अगर देखिए इसकी जगह पर CH2 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 COOH है, ये तो क्या है IBA, किसकी स्ट्रक्चर है ये IBA की मोलिकुलर स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे CH2 COOH हो जाए बस सेम रह गया। अगर ये फॉर्म बन जाएगी ना SC CH2 COOH आ जाता है तो ये हो जाता है IAA, ठीक है, जो नेचुरल ऑक्सीजन हार्मोन है। अगर CH2 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 COOH हो जाए तो IBA हो जाता है, वरना IAA हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये तो एक तो सिंथेटिक हार्मोन कौन सा हो गया IBA हो गया, ठीक है, क्या हो गया IBA, एक क्या हो गया NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, क्या हो गया नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। इसके अंदर दोनों ही रिंग 6 कार्बन की बना दीजिए, 6 कार्बन की बना ली, 6 कार्बन की हो गई ना, दोनों ही रिंग 1 2 3 लगा दिया, एक एक हाइड्रो बॉन्ड और इसमें भी लगाएंगे। ये लीजिए एक बॉन्ड यहाँ लग गया, लेकिन यहाँ ऊपर क्या लग जाएगा CH2 COOH, यानी क्या है ये नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इसकी स्ट्रक्चर है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर है। चलिए फिर एक है 2,4-D, 2,4-D, ये तो बहुत नाम सुने हैं विट्स के लिए, वेक्सीसाइड से एक टाइप का विट्स को रिमूव करवाते हैं। 2,4-D क्या नाम है 2,4-D, तो इसकी फुल फॉर्म होगी 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2 क्लोरो 2,4-D की फुल फॉर्म क्या है 2,4 डाइक्लोरो, मतलब 4 भी ना देखिए साथ में ये रहा 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये लीजिए 2,4-D की फुल फॉर्म होगी, जिसको विट्स को रिमूव करवाया जाता है। इसका अगर अपन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनानी चाहे तो ये बेंजीन बना देंगे पहले, ये लीजिए ये हो गई बेंजीन, ये क्या लगा दिए डबल बॉन्ड लगा देते हैं अपन बेंजीन के साथ साथ में ना। फिर देखिए क्लोरो, तो ये लीजिए क्लोरो नाम था ना, Cl लगा दिया क्लोरो। फिर क्या था COOH, तो यहां पर अपन एसिटिक एसिड होता है तो COOH होता है एसिटिक एसिड, ओ कार्बन के साथ में तो CH2COOH फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्लोरो, अब क्लोरो की बात कर रहे हैं अपन, तो क्लोरो एक तो यहाँ लगा दीजिए आप क्लोराइड, 2,4-D था, एक क्लोराइड कहाँ लगा दीजिए यहाँ पे आप लगा दीजिए, ये लीजिए ये क्या बन गया 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड बन गया। फिर एक है 2,4,5 सॉरी मैंने ये आपका थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, एक बार इसका फॉर्मूला अपन वापस से रिपीट करते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए केवल क्लोरीन 2 ही लगेंगे भाई, ये बस इतना, ये तीसरा नहीं लगा क्योंकि 2 ही तो नाम आए। देखो यहाँ पे 2,4 देखो वर्ड देखो डाई माने 2 ही तो थे, 2 क्लोरीन है यहाँ पे, 3 नहीं लगाने, केवल कितने क्लोरीन लगाने
2 ही क्लोरीन लगाने, 3 तो जब 3 नाम लेंगे तब लगाएंगे, केवल 2 ही क्लोरीन लगाने, ध्यान में रखिएगा। अब आएगा 2 4 ट्राई वाला, तो देखिए अब है 2 4 5, नेक्स्ट ऑक्सिन हार्मोन क्या था 2 4 5, ठीक है 2 4 5 डी करेंगे अपन, 2 4 5 टी, तो देखिए 2 4 डी तो हमारा हो गया डाइक्लोरो, 2 4 5 टी, यहाँ आएगा ट्राई, यानी इसकी फुल फॉर्म देखिए 2 4 5 टी की फुल फॉर्म क्या होगी 2 4 5, या 2 थे तो डाई लगा दिया, यहाँ क्या लगा दो ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अब देखिए स्ट्रक्चर ऐसी रह जाएगी ना, और केवल क्लोरीन कितने आ गए 3, तो यहाँ पे क्लोरीन 3 लगा दो तो ये इसका बन गया, ठीक है। अगर यहाँ 2 लगा दोगे तो डाइक्लोरो हो जाएगा, 2 4 डी बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे Cl एक और लगा दोगे ना तो 2 4 5 टी बन जाएगा, ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, क्लियर। चलिए अब अपन बात करते कि जो हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन जो हार्मोन्स होता है इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, अपेक्स पे होता है, कहाँ होगा अपेक्स पे होता है, और अपेक्स वाले रीजन से ये कहाँ आते हैं, लोअर साइड में आएंगे, कहाँ आएंगे लोअर साइड में आएंगे, या तो ट्रांसपोर्ट मेथड के थ्रू या फिर डिफ्यूजन मेथड के थ्रू, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, मेथड्स कौन सी यूज में ली जाएगी, डिफ्यूजन मेथड, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। चलिए फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्या रहेगा, फिजियोलॉजी इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन, फिजियोलॉजी इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन, यानी सीधी सी बात है टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन के प्लांट पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो बात करेंगे अपन। आपको ये बता दिया ऑक्सिन कहाँ बनता है, अपेक्स पॉइंट पे बनता है, फिर वहां से वो मूव करता है, पोलर साइड में मूव करेगा, ठीक है, नीचे की तरफ क्या करता है, मूव करता है डिफ्यूजन मेथड से। अब देखिए इफेक्ट में सबसे मेन इफेक्ट होता है इसका एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस, देखो एपिकल डोमिनेंस किसको बोलते हैं, एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि एपिकल जो बड है अगर वो प्रेजेंट होगी, जैसे कोई भी प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट पे क्या प्रेजेंट है, एपिकल बड प्रेजेंट है, ये क्या हो गई एपिकल बड, क्या प्रेजेंट है प्लांट पे, एपिकल बड प्रेजेंट होगी, तो जो लेटरल बड होगी, ठीक है, जो लेटरल बड होती है या लोअर जो बड होती है वो डिप्रेस हो जाती है, डेप्रेस, उनका फॉर्मेशन नहीं होगा, तो प्रेजेंस ऑफ द एपिकल बड नॉट फॉर्म द लेटरल बड, सो नोन एज द एपिकल डोमिनेंसी, नोन एज द एपिकल डोमिनेंसी, क्लियर। एपिकल बड synthesis the auxin hormones. These auxin hormones move the downward direction, not move the lateral direction. Auxin hormone transport the downward direction, so the lateral bud is depressed, the growth is stopped. If cut the apical bud to grow the lateral bud, अगर एपिकल को हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगी, लेटरल बन जाएगी, तो लेटरल बड क्या हो जाएगी, अराइज हो जाती है, क्लियर हो गई इतनी बात आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसके जो एग्जांपल आपको देखने को मिलते हैं, तो मेहंदी जो प्लांट्स होते हैं ना, देखिए आपने कई बार ऐसे गार्डन में जाते हैं अपन, तो वहां पे अपन देखते हैं कि गार्डन के चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है, और उस प्लांट्स को, वो जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर वाली चीजों को ऐसे कैंची से काटते रहते हैं, क्यों काटते रहते हैं, ताकि उनकी लेटरल बड क्या हो सके, अराइज हो सके। तो लेटरल बड को अराइज करवाने के लिए एपिकल बड को रिमूव करना पड़ता है, अगर एपिकल बड होगी तो लेटरल बड का फॉर्मेशन नहीं होता है, और लेटरल बड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसको क्या बोल देंगे, एपिकल डोमिनेंसी बोल देंगे, क्लियर हुआ एपिकल डोमिनेंसी की बात। If the present of the apical bud is repress या retard the lateral bud, retard the lateral
बड। सेकेंड इसका फंक्शन हो जाएगा सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन को यानी सेल की जो साइज है उसको बढ़ाने का काम किसका होता है? ऑक्जिन्स हार्मोन्स का होता है। ठीक है, इसके अंदर इसी हार्मोन्स की वजह से पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है और नेगेटिव है। जैसे स्टेम की बात करते हैं अपन, जो स्टेम होता है ना, ऑक्जिन हार्मोन की वजह से लाइट की तरफ मूव करता है, तो फोटोट्रोपिज्म हो गया ना, पॉजिटिव फॉर द लाइट। और जो स्टेम होता है वो तो अबो होता है, ग्राउंड में नहीं जाता ना, तो नेगेटिव ग्रेविटी है। नेगेटिव क्या है? ग्रेविटी। याद रह जाएगा किसकी वजह से होता है ये काम? ऑक्सिन हार्मोन्स की वजह से होता है। नेक्स्ट देखिए रूट इनिशिएशन। रूट इनिशिएशन, रूट को इनिशिएट करवाने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर अपन आर्टिफिशियली फॉर्म में बात करें कि सिंथेटिक कौन सा हार्मोन है, तो IBA। कौन सा होता है? इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। अगर देखिए अपन कोई भी प्लांट्स है, ठीक है, उसका स्टेम ले लिया, जैसे फर्स्ट वाले चैप्टर में करके आए थे ना अपन, स्टेम कटिंग, है ना, रूट कटिंग करके आए थे, ग्राफ्टिंग मेथड करके आए थे। तो अपन जैसे कोई भी ग्राफ्ट वाला पार्ट है, ग्राफ्ट पता है ना जिसको ग्राफ्ट किया जाता है, तो ग्राफ्ट वाले पार्ट को अगर पहले अपन ऑक्सिन हार्मोन में डिप करवा करके फिर सॉइल के अंदर अगर ग्रो करवाएंगे, तो रूट है वो इमीडिएटली फॉर्मेशन हो जाएगा, उसका जल्दी से क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर होगी इतनी बात? कोई दिक्कत है तो आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा आर्टिफिशियल या सिंथेटिक जो हार्मोन्स है जो रूट इनिशिएशन के लिए जरूरी है, तो ऑक्सिन हार्मोन तो होगा ही, और वो भी कौन सा? IBA ऑक्सिन हार्मोन होता है। क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट अपन बात कर लेते, जैसे इसके एग्जांपल अपन देना चाहिए तो स्टेम के एग्जांपल आपको पता है, रोज, बिगोनवेलिया, लेमन, ऑरेंज, इन सब के क्या हो जाते हैं? एग्जांपल। फिर है पार्थेनोकार्पे। कौन सी मेथड लेंगे? पार्थेनोकार्पे। पार्थेनोकार्पे, तो ये तो पता ही है आपको, फ्रूट का फॉर्मेशन है विदाउट फर्टिलाइजेशन। fruit are formed without the fertilization is known as the parthenocarpe। ठीक है, जो फ्रूट है वो कैसे हैं? पार्थेनोकार्पे से जो फ्रूट बनेंगे वो कैसे बनेंगे? सीडलेस। उनमें क्या नहीं बनेंगे? सीड नहीं बनते। पार्थेनोकार्पे से जो फ्रूट बनते जैसे लेमन है ना, ठीक है, क्लियर हो गई। लेकिन इसके अंदर ऑक्सिन हार्मोन ही मैन होता है। कौन सा हार्मोन मैन होता है? यानी आपको ऐसे पूछे ना कि पार्थेनोकार्पे प्रोसेस के लिए कौन सा हार्मोन है, तो आप उसका आंसर क्या कर देना? ऑक्सिन हार्मोन कर देना। ऑक्सिन हार्मोन, बस सीधी सी बात है। सीडलेस कि कैसे प्लांट बनेंगे? सीडलेस। चलिए फ्रूट कैसे बनेंगे? सीडलेस फ्रूट बनेंगे। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि इसके अंदर जो फ्लोर के लिए बड बनती है ना, उस जो बड बन रही है उसमें जो स्टेमेन है ना, स्टेमेन जो होगा उसको रिमूव कर दिया जाता है। जैसे स्टेमेन को रिमूव कर दे, या फिर जो स्टिग्मा होते हैं उस पे ऑक्सिन हार्मोन्स को स्प्रे कर देते हैं, तो अपन पार्थेनोकार्पे जो फ्रूट्स है उसको डेवलप करवा सकते हैं आर्टिफिशियली। तो आपको कितना ध्यान रखना कि पार्थेनोकार्पे सीडलेस करने के लिए कौन से फ्रूट हार्मोन्स यूज में लिया जाता है? सीडलेस करने के लिए, फ्रूट को सीडलेस करने के लिए ऑक्सिन हार्मोन यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ लोडिंग। प्रिवेंशन ऑफ लोडिंग। अब देखिए आपने कई बार ये इसमें भी कौन सा हार्मोन है? ऑक्सिन हार्मोन्स। हार्मोन से अपन ऑक्सिन पढ़ रहे तो ऑक्सिन ही होगा ऑब्वियसली। देखिए इसका मतलब क्या, आपने कई बार देखिए छोटे जो प्लांट होते हैं ना वो बिल्कुल ऐसे नीचे झुक जाते हैं बट टूटते नहीं है। देखा है ना आपने, ऐसे बहुत तेज आंधी चल रही है, ऐसे जमीन को ऐसे नीचे ऐसे जमीन को सरफेस को बिल्कुल टच कर देगी ब्रांच, लेकिन वो टूटेगी नहीं, तो उसको बोलते हैं लोडिंग। अगर वो टूट जाती है तब तो लोडिंग हो जाती है, फिर लोड पड़ गया उसके ऊपर। तो लोड से देखो, लोडिंग, लोड
लोड किसको बोलते हैं? वेट को बोलते हैं कि वेट है फिर भी टूटा नहीं, ब्रेक नहीं हुआ, उसका लोड कितना भी दे दो। तो प्रिवेंशन कौन कर रहा है? ऑक्सिन हार्मोन्स क्या काम करता है? प्रिवेंशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ डोरमेंसी। कंट्रोल ऑफ डोरमेंसी, ये भी अच्छा क्वेश्चन। कंट्रोल ऑफ डोरमेंसी, डोरमेंसी को बनाए रखता है। ठीक है, यानी कि जो सीड है या ट्यूमर है उसको डोरमेंसी में बनाए रखने का काम किसका होता है? ऑक्सिन हार्मोन का होता है, ताकि वो इजिली जल्दी से जर्मिनेट ना हो। तो जर्मिनेशन को रोकने का काम किसका है? जर्मिनेट नहीं होने देने का काम किसका है? ऑक्सिन हार्मोन्स होता है, जो जर्मिनेट नहीं होने देता, सीड को इमीडिएटली जर्मिनेट नहीं। तो इसी की वजह से ऑक्सिन हार्मोन्स को यूज करके अपन जो सीड्स होते हैं उनको लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम तक सीड को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा हार्मोन यूज में लिया जाता है? ऑक्सिन हार्मोन यूज में लिया जाता है। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में है जो पोटैटो है, क्या है? पोटैटो। क्या है? जो पोटैटो है, पोटैटो में जो ट्यूबर है, ट्यूबर को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा हार्मोन है? NAA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ये क्वेश्चन लगा लीजिए। ठीक है, सीड को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रखने के लिए किस हार्मोन्स को यूज में लिया जाता है? तो विच हार्मोन यूज प्रिजर्व द सीड फॉर ए लॉन्ग टाइम? ऑक्सिन हार्मोन्स। कौन सा है? ऑक्सिन हार्मोन्स। तो विच हार्मोन्स स्प्रे ऑन द ट्यूबर ऑफ पोटैटो, ट्यूबर ऑफ पोटैटो फॉर प्रिजर्व 3 years, 3 साल तक प्रिजर्व रखने के लिए कौन सा हार्मोन स्प्रे किया जाता है? तो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड हार्मोन्स को क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अपन बात करते हैं एब्सेशन। एब, ठीक है, ये इस वर्ड से कुछ आपको याद आया है क्या? एब्सेशन। एब्सेशन, समय से पहले फॉलिंग, लीव फॉल बिफोर द टाइम, फॉलिंग ऑफ लीफ बिफोर मेचुरेशन या बिफोर टाइमिंग, समय से पहले। ठीक है, फॉलिंग हो जाना, एब्सेशन। देखो एब, एब बनी, एब किसको बोलते हैं? जैसे मैंने 11th क्लास में बताया था कि एब अपन किसको बोलते हैं? कमी को बोलते हैं। हमारे अंदर कोई कमी होगी उसको एब बोला। अगर कमी है तो वो उसका क्या, वो नीचे गिरेगा, नीचे गिरते जाएगा, गिरते जाएगा, वो सुधार तो कर ही नहीं रहा है खुद में। तो एब्सेशंस को रोकने का काम किस हार्मोन्स का है? ऑक्सिन हार्मोन्स का है। ठीक है, तो कौन कंट्रोल करता है? ऑक्सिन हार्मोन कंट्रोल करते हैं। से ऑक्सिन जो हार्मोन्स है, ठीक है, यानी आपको ध्यान है टाइम से पहले लीव्स है, फ्लोवर है, फ्रूट है, उनकी फॉलिंग हो जाती है। तो ये किस हार्मोन्स की कमी से हो रहा है? ऑक्सिन हार्मोन की कमी से हो रहा है। अगर ऑक्सिन हार्मोन होगा तो एब्सेशन नहीं हो पाएगा। अब ऑक्सिन में भी कौन कौन से हार्मोन का स्प्रे किया जाता है? NAA, 2,4-D, IBA। अगर अपन इमेच्योर, अभी इमेच्योर है, मेच्योर नहीं हुए, उसी समय NAA, 2,4-D, IBA, इन आर्टिफिशियल ऑक्सिन हार्मोन्स का अगर स्प्रे कर देते हैं तो उसके अंदर टाइम से पहले फॉलिंग नहीं होगी। एक है रिमूव ऑफ विट्स, विट्स को रिमूव करने के लिए। किसको रिमूव करने के लिए? विट्स को रिमूव करने के लिए। तो ऑक्सिन, ऑब्वियसली ऑक्सिन हार्मोन्स ही होगा विट्स को रिमूव करने के लिए। तो एग्जाम में देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ द बायोलॉजी, हाउ टू सजेस्ट द फार्मर, हाउ टू सजेस्ट द फार्मर द बेस्ट एंड द इजी प्रोसेस फॉर वीडिंग। ठीक है, वीडिंग, वीडिंग पता है ना, वीड्स को रिमूव करना क्या होता है? वीडिंग। और वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स को क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं।
तो इनको रिमूव करना। तो आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो तो आप क्या सजेक्ट करोगे कि आपका काम इजी से हो जाए? तो आप क्या कहोगे उसे कि ऑक्सिन्स हार्मोन्स को स्प्रे कर दो। ऑक्सिन्स हार्मोन को स्प्रे कर दोगे तो केवल किसको हार्म होगा? विट्स को ही हार्म होगा, ना कि प्लांट्स पे कोई इफेक्ट होगा। ठीक है ना, क्लियर होगी ना ये बात आपकी? अब देखिए विट्स जो होगी उसमें कौन कौन से लिए जाएंगे? एक तो देखो, अगर विट्स की जो लिफ है वो ब्रोडेड है। लिफ कैसी है? ब्रोडेड। विट्स तो है लेकिन लिफ कैसी है? ब्रोडेड, यानी चौड़ी लीव्स है उनकी। तो वहां पे कौन से ऑक्सिन्स हार्मोन्स को स्प्रे किया जाएगा? 2,4-D और 2,4,5-T। 2,4-D, 2,4,5-T, ये कौन सा है? 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और ये कौन सा है? 2,4-D5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, इन दोनों को स्प्रे करवा देंगे विट्स को रिमूव करने के लिए। एक अदर और होता है, ठीक है, जैसे कुछ ग्रासेज है। क्या हो? अगर ग्रासेज हो, घास हो, ग्रास हो केवल, तब उसके लिए किसको स्प्रे किया जाता है? डेलापेन। डेलापेन, डेलापेन, डेलापेन को अपन क्या बोल सकते हैं? इसको फुल फॉर्म क्या बता सकते हैं? 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। डाइक्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर? चलिए विट्स को रिमूव कर दिया। फिर है सॉर्टिंग ऑफ इंटरनोड। इंटरनोड की सॉर्टिंग के लिए, जैसे एप्पल्स है, ठीक है, एप्पल्स के अंदर क्या होता है कि ब्रांचेस स्मॉल है, ठीक है, तो स्मॉल ब्रांचेस पे ही क्या लग जाते हैं? फ्लोर लग जाते हैं। अगर उनके ऊपर NaA का स्प्रे कर दिया जाए तो ब्रांचेस कैसी हो जाएगी? लॉन्ग हो जाएगी, नोड भी लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बता देती हूँ, इसकी अच्छे से समझा देती हूँ इस बात को। टॉपिक क्या रहेगा? सॉर्टिंग ऑफ इंटरनोड। सॉर्टिंग ऑफ इंटरनोड, छोटी नोड बनाना है ना, छोटी नोड के लिए, समझ गए ना? जैसे मैं आपको बताऊँ, इंटरनोड किसको बोलते हैं आपको पता ही है। जैसे ये नोड है, ये इंटरनोड है ना, यहाँ से ब्रांच ही तो निकल रही, ये नोड होगी, ये क्या होगी? ये इंटरनोड होगी। तो इंटरनोड को क्या करना है? अपन को सॉर्ट करना है। इंटरनोड को क्या करना है? सॉर्ट करना है। तो आप आराम से देखिएगा, जैसे एप्पल है, एप्पल में शॉर्ट जो इंटरनोड है ना, उस पे क्या लगते हैं? फ्रूट लगते हैं। यानी एप्पल्स में क्या होगा? अगर ये नोड जितनी ज्यादा, इंटरनोड जितनी छोटी होगी ना, शॉर्ट होगी, तो वहां पे फ्रूट लगेंगे अच्छे से। अगर कोई प्लांट है उसकी इंटरनोड ये लॉन्ग हो जाए, अगर प्लांट की इंटरनोड क्या हो जाती है? लॉन्ग हो जाती है, तो उस पे क्या स्प्रे कर देते हैं? नेफ्थलीन एसिटिक एसिड को क्या कर देते हैं? स्प्रे कर देते हैं, जिससे लॉन्ग ब्रांचेज को शॉर्ट ब्रांचेज में कन्वर्टेड कर दिया जाता है। के लिए जिसकी संख्या भी ज्यादा होगी, संख्या ज्यादा हो जाएगी तो एप्पल्स भी ज्यादा लगेंगे। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट क्या रहेगा? टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर के अंदर कौन सा हार्मोन यूज में लिया जाता है? ऑक्सिन। अब टिश्यू कल्चर किसको बोलते हैं? इसका मतलब ये होता है कि आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में किसी भी टिश्यू को ग्रो करवाना। टिश्यू कल्चर यानी क्या हो गया? आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में। आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम का मतलब ये होता है ऐसा मीडियम जिसमें ऑल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है जो एक प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। तो ए कल्चर मीडियम कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट फॉर रिक्वायर्ड ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तो इसमें क्या किया जाता है? जैसे प्लांट्स का कोई भी पार्ट अपन यहाँ
ले लेते हैं, जैसे सेल ले ली, ठीक है, उस सेल में क्या होगा, डिवीजन होगा, सेल्स ऑफ ग्रुप बनेगा। वो जो सेल्स ऑफ ग्रुप होगा उसमें अपन क्या डालेंगे, हार्मोन्स डालेंगे। तो हार्मोन्स डालने की यानी इसको बोलते हैं कैलस। हार्मोन्स डालने के बाद में इसी कल्चर मीडियम के अंदर एक क्या बन जाएगा, न्यू प्लांट बन जाएगा। ये टेक्निक आगे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल, ठीक है, पूरे टॉपिक पढ़ेंगे इससे रिलेटेड अपन। तो आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में टिश्यू या ऑर्गन को ग्रो करवाने के लिए, ठीक है, या फिर जो कैलस है उस कैलस जो होगी उससे रूट और शूट बनाने के लिए किस हार्मोन्स को यूज में लिया जाता है, तो वो ऑक्जिन्स हार्मोन होता है। कैलस का मतलब क्या होगा, जैसे एक सेल है ये, ठीक है, एक सेल से इसको न्यूट्रिएंट दिया तो डिवाइड होकर के मैनी सेल्स बना लेती है। अभी तक एक ग्रुप ऑफ सेल्स ही बना है, इससे ऑर्गन नहीं बने, तब उसको क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कैलस, ठीक है। इसके अंदर ऑक्जिन्स हार्मोन डालेंगे तो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये किसके इफेक्ट थे, ऑक्जिन्स हार्मोन के इफेक्ट थे, जो आज अपन ने इस क्लास में कंप्लीट किए हैं। यहाँ तक आप एक फुल फॉर्म और लिख लीजिएगा, जैसे IPA, ठीक है, IPA हो गया, IAA हो गया। IPA इसकी फुल फॉर्म है इंडोल 3 प्रोपेनोइक एसिड, इंडोल 3 प्रोपेनोइक एसिड। देखिए IAA ये तो होता है नेचुरल ऑक्सीन, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड तो क्या है, नेचुरल ऑक्सीन्स है, ठीक है। IBA इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, NAA नेफ्थलिन एसिटिक एसिड, IPA इंडोल 3 प्रोपेनोइक एसिड, 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-T ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये सब क्या है, ये आर्टिफिशियल ऑक्सिन्स हार्मोन्स है, ठीक है। पोटैटो में ट्यूमर्स को जर्मिनेट होने से रोकने के लिए कौन सा लेते हैं, नेफ्थलिन एसिटिक एसिड। ये दोनों वीड्स को रिमूव करने के लिए काम में लिए जाते, ठीक है ना। ये रूट को जल्दी से इनिशिएट करने के लिए काम में, कि रूट जल्दी बन जाए, क्या बन जाए, रूट जल्दी बन जाए, ठीक है। तो आज का आपका क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, विच हार्मोन या विच ऑक्सिन्स हार्मोन, या सीधे लिख लीजिए विच हार्मोन्स यूज फॉर द पार्थेनोकार्प प्रोसेस, ठीक है, एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप लिख लीजिए, व्हाट मीन्स ऑफ एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस क्या है, इसके आंसर विथ द नेम आपको बताना है। अच्छे से टॉपिक को समझ करके फिर आंसर दीजिए।